नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। सरकार ने प्रदेश के हस्तशिल्पियों और छोटे कारीगरों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू करने की तैयारी की है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कारीगरों को कच्चा माल खरीदने में मदद मिलेगी और उनके उत्पाद बड़े बाजार तक पहुंच पाएंगे। कई जिलों में कारीगरों ने इसे राहत भरा कदम बताया है। सरकार ने घर घर आयुष्मान अभियान को तेज कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों के आयुष्मान कार्ड बना रही हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सके। कई जिलों में कैंप लगाए गए हैं और लोगों को योजना के फायदे समझाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त फंड जारी किया है। इसका उद्देश्य निराश्रित गौवंश की देखभाल और पशु आश्रय स्थलों को बेहतर बनाना है। अधिकारी कहते हैं, इससे गांवों में रोजगार भी बढ़ेगा और पशुधन की सुरक्षा भी मजबूत होगी। सरकार ने किसानों के लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य करने का फैसला किया है। कृषि विभाग समझा रहा है कि इससे किसानों का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और भविष्य में मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके खाते में पहुंचाना आसान हो जाएगा। अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई है। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में नहरों की सफाई के लिए विशेष बजट जारी किया गया है। अधिकारी बताते हैं कि गर्मी के मौसम में सिंचाई की जरूरत बढ़ जाती है, इसलिए समय रहते नहरों को साफ करना जरूरी है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार फसलों को पानी की कमी नहीं होगी। प्रदेश के 5000 से अधिक सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों को अब डिजिटल तरीके से पढ़ाई समझाई जाएगी। कई जगहों पर प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगाने का काम शुरू भी हो गया है, जिससे गांव के बच्चों को भी नई तकनीक मिलेगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन शक्ति के तहत हर जिले में महिला उद्यमियों के लिए वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इन कार्यक्रमों में महिलाओं को छोटा व्यवसाय शुरू करने, बैंक से ऋण लेने और ऑनलाइन कारोबार चलाने के तरीके समझाए जा रहे हैं। प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। कई एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इन दिनों प्रदेश के कई जिलों में LPG सिलेंडर की कमी की चर्चा भी खूब हो रही है। होटल और ढाबा चलाने वाले लोग खास तौर पर परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि समय पर गैस नहीं मिलने से उनका रोज का काम प्रभावित हो रहा है। एजेंसियों के सर्वर बार बार डाउन होने की भी शिकायत आ रही है। बुंदेलखंड इलाके में इस बार गर्मी ने जल्दी दस्तक दे दी है। बांदा जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में गर्म हवाएं चल सकती हैं, इसलिए लोगों को दोपहर में बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने एक दिलचस्प बदलाव की भी संभावना जताई है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो गेहूं की फसल को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 15 और 16 मार्च को ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवा के साथ ओले गिर सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम पहले से कर लें। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान और कमजोर ढांचों से दूर रहें। लखनऊ और कानपुर जैसे बड़े शहरों में बढ़ते तापमान और धूल की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने डस्ट कंट्रोल अभियान शुरू किया है। सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है और निर्माण स्थलों को ढकने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बने नए ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रैफिक कम होगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। सुबह शाम टहलने आने वाले लोगों के लिए भी आसपास के इलाके को सुंदर बनाने की योजना बनाई गई है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच मेट्रो विस्तार को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। कई जनप्रतिनिधियों ने मांग उठाई है कि इस प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी दी जाए, क्योंकि रोजाना लाखों लोग इन इलाकों से सफर करते हैं और ट्रैफिक की समस्या लगातार बढ़ रही है। कानपुर में ट्रांस गंगा सिटी को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 4 लेन का नया पुल बनाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इससे शहर के कई इलाकों के बीच दूरी कम होगी और उद्योगों को भी आने जाने में आसानी मिलेगी। वाराणसी के घाटों के सौंदर्यीकरण का नया चरण शुरू किया गया है। इस बार घाटों पर आधुनिक लाइटिंग और साफ सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने की योजना है। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को और अच्छा अनुभव मिलेगा।
गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो इसे 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रयागराज जंक्शन के पुनर्विकास का काम लगभग 60% पूरा हो चुका है। रेलवे का दावा है कि स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय रूप दिया जाएगा। यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, साफ प्लेटफॉर्म और आसान प्रवेश व्यवस्था तैयार की जा रही है। बरेली से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि इन रूटों पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए भविष्य में और फ्लाइट शुरू की जा सकती है। नोएडा में नए आईटी हब को विकसित करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लखनऊ, झांसी और वाराणसी में बड़े रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों का कहना है कि हजारों युवाओं को इंटरव्यू का मौका मिलेगा और कई लोगों को मौके पर ही नौकरी मिलने की उम्मीद है। रायबरेली के एक मजदूर के बेटे विमल कुमार की सफलता की कहानी इन दिनों चर्चा में है। बिना किसी महंगी कोचिंग के उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में शानदार रैंक हासिल की। गांव के लोग कह रहे हैं कि मेहनत और लगन से बड़े सपने भी पूरे किए जा सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में बेहतर स्थान पाने का लक्ष्य तय किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों की भर्ती, शोध कार्य और डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए निगरानी तंत्र को और सख्त बनाने का फैसला लिया है। परीक्षा केंद्रों पर कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम और सख्त जांच की व्यवस्था की जा रही है ताकि ईमानदारी से परीक्षा देने वाले छात्रों को न्याय मिल सके। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए आचरण नियमावली में संशोधन किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत सरकारी कर्मचारियों को 6 महीने के मूल वेतन से अधिक निवेश करने पर सरकार को जानकारी देनी होगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि इनमें विकास, निवेश और प्रशासनिक सुधार से जुड़े फैसले शामिल हैं, जिनका असर आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। मुख्यमंत्री के बेड़े में एक नया अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे आपातकालीन दौरों और प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। सुरक्षा और तकनीकी सुविधाओं के मामले में यह हेलीकॉप्टर काफी आधुनिक बताया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है और दर्शन की नई व्यवस्था लागू की गई है ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा परेशानी न हो। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ाई गई है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि बाहर से आने वाले लोगों को मार्गदर्शन देने और भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा की गई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सुझाव भी मांगे हैं ताकि विकास कार्य करते समय धार्मिक परंपराओं और स्थानीय जरूरतों का भी ध्यान रखा जा सके। चित्रकूट को इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया गया है। पर्यटन विभाग का मानना है कि प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के कारण यह क्षेत्र देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। प्रदेश में रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाने की टेस्टिंग की जा रही है। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे आपात स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी और महिलाओं का सफर ज्यादा सुरक्षित बनेगा। बरेली पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर ठगी से बचने के लिए लोगों को सावधान किया है। अधिकारियों ने समझाया कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर गिरफ्तारी की बात नहीं करती, इसलिए ऐसे कॉल आने पर तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ अभियान तेज किया है। कई जगहों पर बुलडोजर चलाकर नियम तोड़ने वाले निर्माण हटाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर के नियोजित विकास के लिए यह जरूरी कदम है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेंटेनेंस के काम के कारण कुछ जगहों पर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे सफर से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देख लें ताकि रास्ते में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारी बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण कीमतों में रोज बदलाव देखने को मिल रहा है, इसलिए खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जांच लेना चाहिए।
प्रदेश के युवाओं के लिए जिला स्तर पर खेलो यूपी सेंटर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। खेल विभाग का कहना है कि इससे छोटे शहरों और गांवों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश में रमजान के दौरान कई शहरों में सहरी और इफ्तार के समय को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है और लोग पारंपरिक पकवानों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। आज से खरमास की शुरुआत हो गई है, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। परंपरा के अनुसार इस अवधि में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मंदिरों में पूजा पाठ जरूर जारी रहता है और लोग धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा समय बिताते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत आज कई जिलों में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं, ताकि पढ़ाई पूरी तरह डिजिटल हो सके। सरकार का कहना है कि इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसान होगी और ग्रामीण इलाकों के युवाओं को भी बराबरी का मौका मिलेगा। वितरण कार्यक्रम पारदर्शी तरीके से चल रहा है। युवा उद्यमी योजना में आज से प्रक्रिया और सरल कर दी गई है। अब नए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण पाने में कम कागजी कार्यवाही करनी होगी। जिला उद्योग केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन तेजी से निपटाएं और युवाओं को मार्गदर्शन भी दें। कन्या सुमंगला योजना के बजट में बढ़ोतरी के बाद आज से नए आवेदन पोर्टल पर शुरू हो गए हैं। बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए दी जाने वाली सहायता राशि समय पर मिले, इसके लिए ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था मजबूत की गई है। अभिभावकों में योजना को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। निराश्रित महिला पेंशन योजना में राशि बढ़ने के बाद आज से लाभार्थियों का सत्यापन तेज कर दिया गया है। अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी पात्र महिला का नाम छूटना नहीं चाहिए। बैंक खातों की जांच और आधार मिलान की प्रक्रिया अभियान के रूप में चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार ने 2026 से 27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट लागू करना शुरू कर दिया है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वीकृत योजनाओं पर तेजी से काम शुरू करें। वित्त विभाग रोजाना प्रगति की समीक्षा करेगा, ताकि घोषित परियोजनाएं समय पर जमीन पर उतर सकें। लखनऊ में AI सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित 225 करोड़ रुपए के टेंडर जारी होने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे IT कंपनियों को आकर्षित किया जाएगा और युवाओं को नई तकनीक में रोजगार मिलेगा। परियोजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने की योजना बनाई गई है। नोएडा में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत निवेश प्रस्तावों पर आज अहम बैठक हो रही है। राज्य सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में उत्तर प्रदेश अग्रणी बने। यदि प्रस्ताव मंजूर होते हैं तो हजारों युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में सीधे और परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। होली की लंबी छुट्टी के बाद आज से सभी सरकारी दफ्तर पूरी क्षमता से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित फाइलें जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। जनता से जुड़े कामों में देरी न हो, इसके लिए विशेष मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। होली के अवसर पर कर्मचारियों को समय से पहले वेतन दिए जाने के फैसले की आज वित्त विभाग समीक्षा कर रहा है। सरकार का मानना है कि त्योहार से पहले वेतन मिलने से बाजार में रौनक बढ़ी। अब आगे भी ऐसी व्यवस्था संभव है या नहीं, इस पर चर्चा चल रही है। राज्य के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों का पूरा ब्यौरा आज शिक्षा निदेशालय को सौंपा जा रहा है। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया की रूपरेखा तय होगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि लंबे समय से रुकी नियुक्तियां अब जल्द आगे बढ़ेंगी। दुग्ध उत्पादकों के लिए निःशुल्क पशु बीमा सप्ताह की शुरुआत की गई है। पशुपालन विभाग गांवों में कैंप लगाकर पंजीकरण कर रहा है। पशुओं के बीमार या दुर्घटनाग्रस्त होने पर आर्थिक सुरक्षा देने का उद्देश्य रखा गया है। प्रदेश में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही मई जैसा एहसास करा दिया है। बांदा और झांसी में तापमान 35 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहने का अनुमान है। तेज धूप के कारण दोपहर में सड़कों पर भीड़ कम दिख रही है। चिकित्सकों ने बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज शुष्क हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हवा की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि खड़ी फसल की सिंचाई समय से करें, ताकि नमी बनी रहे। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। तापमान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने चाहिए। हवा की गति बढ़ने से नोएडा और गाजियाबाद के प्रदूषण स्तर में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इसी तरह हवा चलती रही तो AQI और बेहतर हो सकता है। फिर भी लोगों को मास्क और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुगम दर्शन की नई व्यवस्था लागू की गई है। समय स्लॉट के अनुसार प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को कम इंतजार करना पड़ेगा।
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ट्रस्ट ने आरती के समय में हल्का बदलाव किया है ताकि भीड़ का बेहतर प्रबंधन हो सके। सुरक्षा और सुविधाओं को भी मजबूत किया गया है। ब्रज क्षेत्र में हुरंगा उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। देश विदेश से आए पर्यटक रंगों और पारंपरिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की है। आगरा के किलों और स्मारकों में नाइट व्यू टूरिज्म के लिए ऑनलाइन टिकट व्यवस्था शुरू की जा रही है। शाम के समय रोशनी में ऐतिहासिक धरोहरों को देखने का अलग अनुभव मिलेगा। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। दुधवा नेशनल पार्क में सफारी के लिए रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज की गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। लखनऊ के सर्राफा बाजार में आज सोने के दाम स्थिर रहे, जबकि चांदी में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझान का असर स्थानीय कीमतों पर दिख रहा है। ग्राहकों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य के कारण आज रूट डाइवर्जन लागू किया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने संकेतक बोर्ड लगाकर लोगों को पहले से जानकारी देने की व्यवस्था की है। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। लोगों को मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित जांच की आदत बढ़े। गर्मी को देखते हुए शहरों में पुलिस ने रात की गश्त का समय 1 घंटा बढ़ाने का फैसला किया है। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और बेहतर बनी रहेगी। कानपुर नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नागरिक अब शिकायत और समय की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। नगर निगम का दावा है कि इससे सफाई व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित होगी।